नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के दौर में क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज और जो एजुकेशन सेक्टर है उसके बीच में बहुत गैप आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि जो हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो या तो कंपनी में इस्तेमाल नहीं होता है, और हो भी रहा है तो बहुत एडवांस लेवल पे बहुत अपडेट हो चुका है। और जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है वो कॉलेज में है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री डे टू डे चेंज हो रही है, जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो हमारे बुक्स में अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं जिससे कि हम इंडस्ट्री से या नए चीजों से आपको अवेयर करा सकूं। आज का एक टॉपिक वैसे ही है, तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5S। 5S एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना सारी इंडस्ट्री अधूरी है, मतलब इसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये पूछा जाएगा, जबकि कॉलेज में इस चीज़ के बारे में हम लगभग नहीं के बराबर पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 5S क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे किया जाता है, पाँचों अलग अलग इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इसको अंतिम तक देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको तीनों भाषा में मीनिंग बताऊंगा इसका, जापानीज में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 5S मतलब 5S आएंगे। सबसे पहला एस सैरी, सैरी मतलब सॉर्टिंग, छटाई करना हिंदी में। दूसरा सैतोन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब सुव्यवस्थित करना। तीसरा सेइसो, सेइसो मतलब क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब सफाई करना। चौथा सेइकेत्सु, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण करना। और पांचवा शित्सुके मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। ये 5 ऐसे वर्ड है, सेरी, सेइतोन, सेइसो, सेइकेत्सु और शित्सुके। ये जापानीज में है, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में मैंने आपको मीनिंग दे रखा है, तो कृपया इसको नोट कर लें और याद कर लें। चलते हैं आगे कि हम 5S करते क्यों हैं। तो जब भी हम काम करेंगे तो ये जायज़ सी बात है, ह्यूमन नेचर की गलतियां होंगी ही होंगी, एरर, कमियां उसमें आती रहती हैं। तो इस कमियों को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जीरो तक लाने के लिए हम 5S का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गलतियां कम से कम हो, आदमी से गलती हो ही ना। 80% ह्यूमन एरर जो है वो आदमी के कारण आता है, मतलब जितनी भी हम गलतियां करते हैं 100 उसमें से 80 जो है उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, और 20% जो होता है वो इक्विपमेंट फेलियर के कारण होता है। तो इस चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम 5S का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव क्या है। डेफिनेशन की बात करें सिंपल शब्दों में तो एक साधारण प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके हम अपने कार्यस्थल को बेहतर बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिएगा, काफ़ी प्रोडक्टिविटी होगी वहाँ पे। 5S कंट्रोल द विजुअल इन्फॉर्मेशन है। एक ऐसा 5S एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि अगर हम अपने कार्यस्थल पे लगा देंगे तो ये विजुअल इन्फॉर्मेशन बढ़ा देता है, मतलब हम देख के काम कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाता है, जो आदमी कम पढ़ा लिखा है वो भी देख के चीज़ों को समझ सकता है। हम आगे देखेंगे कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हाउस कीपिंग बढ़ जाता है, एवरीवन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिम्मेवार हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है हमारे कार्यस्थल पे, समय और पैसे की बचत होती है, हमारा वर्क प्लेस काफ़ी सुंदर दिखता है, और हमारे जो प्रोसेस होते हैं कार्य करने के उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और हर आदमी इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव करने के पीछे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी, जो कि है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों की हम छटाई करते हैं, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला नॉट नेसेसरी, जो ज़रूरी नहीं है उसको हटा दीजिए, बिल्कुल फेंक दीजिए, जो वेस्टेज है, जो कचरा है, जो कबाड़ है। दूसरा नेसेसरी बट नॉट नाउ, जरूरी है लेकिन अभी नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दे रखा है, स्वेटर हम पहनते हैं सिर्फ सर्दियों के मौसम में, तो गर्मी में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ऐसे जगह पे रखेंगे कि फिर इसको सर्दी में ही निकाला जा सके, तो बहुत ऊपर, बहुत अलग भी रख सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि जब भी आप छटाई करते हैं तो ये देखिए कि इसका अभी ज़रूरी है या नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट है तो अभी ज़रूरी है या नहीं है। और तीसरा आता है नेसेसरी बट नॉट दिस प्लेस, ज़रूरत है इसकी लेकिन यहाँ पे नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एड किट है, ये आपके किचन में पड़ा हुआ है, तो किचन में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर जगह होगा वहाँ पे रखिए, ज़रूरी है लेकिन इसका सही जगह पे नहीं है। या किसी स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्पैनर की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपके स्टेशन पे स्पैनर रखा हुआ है, तो उस चीज़ को वहाँ से हटा के हम वहाँ रख सकते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। तो छटाई करते हुए इन 3 चीज़ों का हम ध्यान ज़रूर रखेंगे, जिससे कि हमारी छटाई काफ़ी अच्छी होगी। छटाई करने के दौरान एक वर्ड आता है रेड टैग, मतलब किसी कंपोनेंट के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है इसको कहाँ रखना है, या किस स्टेशन का है, किस डिपार्टमेंट का है, तो उसको हम 5S रेड टैग एरिया में रख सकते हैं।
रेड टैग एरिया एक होता है जहाँ पे आपको उस कंपोनेंट को रखा जाता है जिसके बारे में आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस कंपोनेंट के ऊपर इस टाइप का एक रेड टैग आता है। ये टैग उसके ऊपर लगा दीजिए, उस पर डिटेल्स भर दीजिए और रेड टैग एरिया में आप उसको रख सकते हैं। कहीं कहीं डिस्पोजेबल एरिया भी होता है, वहाँ पर हम टूटे फूटे या डैमेज चीज़ों को भी रखते हैं। अब सॉर्टिंग के बेनिफिट्स आपको बता देते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो इससे हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय भी बचेगा जो बहुत कीमती है, रिसोर्सेज बचेंगे हमारे, और हमारा स्पेस बचेगा। ये इसके फ़ायदे हैं हमारे सॉर्टिंग करने के। तो सॉर्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, सुव्यवस्था। सही टोन मतलब सुव्यवस्थित करना चीज़ों को। जब भी सही टोन की बात आती है तो इसमें हम क्या करते हैं सिंपल भाषा में, कि हम एक किसी चीज़ के लिए जगह फिक्स कर देते हैं। प्री डिटरमाइंड लोकेशन, हर चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर जगह फिक्स कर देंगे कि ये चीज़ यहीं रहेगा, किसी को वहीं से ही लेना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, ये सारे टूल्स के लिए जगह फिक्स कर दिया गया है, सीक्वेंस में लगा दिया गया है अकॉर्डिंग टू साइज, जिससे कि देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा वर्क प्लेस। किसी को ढूंढना होगा, प्लायर, हैमर, स्पैनर कुछ भी लेना होगा, तो उसको पता है कि इसके लिए ये जगह फिक्स है, वहाँ से जाएगा और लेके चला आएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, हमारे घर में प्लायर होता है जिसको पेचकस बोलते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होता है तो हमारे घर में नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहीं पे भी पड़ा रहता है। अगर उसी का हम कोई पर्टिकुलर जगह फिक्स कर दें, एक कील लगा के वहाँ पे टांग दें और सबको बता दें, तो हर कोई वहाँ से ले सकता है। तो ये है बेसिकली सुव्यवस्थित करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी एक स्टेशन पे नट बोल्ट और टूल्स कैसे सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू प्रोसेस लगाया गया है। कोई भी नट बोल्ट ढूंढना होगा, सबका नाम लिखा हुआ है उस पर, देखिए। तो ये ऐसे जब हम काम करते हैं तो काम हमारा काफ़ी इजी अच्छे तरीके से होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो वर्कर है वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, उनका मन लगता है उस काम में। तो ये होता है कि हर चीज़ का जगह फिक्स कर दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए वहाँ, जिससे कि हर कोई वहाँ ईजिली पहुँच सके। मैं यहाँ पे अब बताता हूँ कि जब आप सुव्यवस्थित कर रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। डिसाइड वेयर थिंग्स बिलोंग, पहले डिसाइड कीजिए कि ये सामान कहाँ से बिलोंग करता है, उसको वहीं पे रखिए। दूसरा है डिसाइड हाउ थिंग्स शुड बी पुट अवे, कैसे चीज़ों को रखना है वहाँ से, कैसे चीज़ों को वहाँ से उठाना है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेली यूज का जो चीज़ है उसको अपने वर्क प्लेस के नज़दीक रखिए, क्योंकि आप उसको डेली इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारा शर्ट पैंट है उसको हम लॉकर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्वेटर है उसको लॉकर में रख सकते हैं। तो शर्ट पैंट जो हमारे डेली यूज का है, जो नट बोल्ट डेली, जो हमारे हैमर स्पैनर है, उसको पास में रखना है। स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर, सबके ऊपर एक नाम लिख दे स्टैंडर्ड, जिससे कि हर कोई उसको इजीली पढ़ सके ये क्या है। नेम एंड लोकेशन, हर कंपोनेंट का, हर मशीन का, हर चीज़ का नाम और लोकेशन बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। यूज लेबल ऑल्सो, आप लेबल भी इस्तेमाल करते हैं, स्टिकर उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक रूल होता है कि जो पहले आया है वो पहले मतलब इस्तेमाल होगा, उस चीज़ का पालन कीजिए सुव्यवस्थित करने के दौरान। ऐसा नहीं कि जो पहले का चीज़ है वो रखा ही रह जाए और जो नया आ रहा है वही इस्तेमाल होता जाए। वेट और शेप के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जो भारी है उसको नीचे रखे, जो हल्का कंपोनेंट है उसको ऊपर रख सकते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटे बड़े अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे फेसिंग टर्निंग कर रहे हैं या कोई भी असेंबली कर रहे हैं, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आप सामान को रख सकते हैं, जिससे कि ईजिली वो मिल सके। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का है एक टूल बॉक्स, पहले ऐसे रखा हुआ है। जब हम इसको सुव्यवस्थित करेंगे, सही टोन करेंगे, तो इसको हम इस टाइप से रख सकते हैं। देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर आप नेम लगा सकते हैं, और अच्छा बनाना है तो नाम लिख सकते हैं कि ये कौन सा टूल है, जिससे कि देखने में हमारा वर्क प्लेस काफ़ी बेहतरीन लगता है जब हम इसको सुव्यवस्थित कर देते हैं तब। अब इसके बेनिफिट क्या है आपको बता देते हैं। सर्चिंग टाइम कम रहेगा। देखिए जो टूल बॉक्स है, इसमें ढूंढना होगा कोई टूल तो आपको कितना समय लगेगा ऊपर वाले में, और नीचे वाले में ढूंढना होगा तो बिल्कुल कम। बुक्स रखे हुए हैं, कितना स्टैंडर्डाइज किया हुआ होगा, अगर उसमें हमें बुक ढूंढना होगा तो काफ़ी कम समय लगेगा। मोशन वेस्ट मतलब कम होगा, हम भाग दौड़ उतना नहीं करना पड़ेगा जितना पहले करते थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है हमारे लिए अगर 8 घंटे काम करना है तो। विजुअल मैनेजमेंट, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और वो बढ़ जाएगा। विजुअल मैनेजमेंट, बहुत ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेस सेविंग, हमारा जो जगह है वो ही बचेगा। अब तीसरे इसकी बात करते हैं हम, सही से मतलब सफाई। सबसे पहला है क्लीन कीजिए। आप कोई भी आपका वर्क प्लेस है, मशीन है, टेबल है, टूल्स है, उसको साफ़ सफाई कीजिए पर डे, डेली बेसिस पे। साफ करने के दौरान सेइसो के साथ एक और वर्ड आता है, क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। जांच भी करना है, सिर्फ सफाई करना आपका काम नहीं है। जैसे कि हम शर्ट को धुल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन बटन टूट गया है तो वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि बटन टूटा है तो हमारा ही काम है। कहीं फटा हुआ है तो हम उसको सिलवाते हैं ना। सेम वैसे ही आप अगर मशीन की सफाई कर रहे हैं तो कोई जैसे नट बोल्ट ढीला है, लूज है, तो आपको वहाँ पे देखना चाहिए कि इंस्पेक्शन करना हमारा ही काम है।
फाइंडिंग माइनर प्रॉब्लम विथ क्लीनिंग, छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं उसको नोट कीजिए एक चेक शीट पे कि क्या क्या चीज़ें हमें ठीक करनी है या क्या क्या चीज़ें हमने देखा सफाई के दौरान। कोई वाइब्रेशन, कोई डैमेज या कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, लीकेज आ रहा है, तो उसको भी नोट कीजिए। 5 मिनट पर डे अपने स्टेशन पे, अपने कार्यस्थल पे सिर्फ सफाई को समर्पित कीजिए, जिससे कि आपका काम अच्छे तरीके से हो और कोई नुकसान ना हो। जैसे कि एग्जांपल में बता रहे हैं, ऑयल टैंक अगर आप मान लीजिए साफ़ कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? ऑयल की क्वांटिटी, उसका लेवल कितना है, कहीं लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है, कि फिल्टर की कंडीशन कैसे है, उसमें ऑयल गंदा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। सिर्फ ऑयल टैंक साफ़ नहीं करना है, अगर ऑयल गंदा है तो नोट कीजिए और अपने सुपरवाइजर को बताइए। अगला है मानकीकरण, चौथा इस जो हमारा है मानकीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड को सेट कीजिए, हर काम को करने का SOPs बनाइए, WIS बनाइए, ये सारी चीज़ें आपको काम को काफ़ी अच्छे तरीके से बेहतर बनाएंगी। इनोवेटिव विजुअल मैनेजमेंट, विजुअल मैनेजमेंट को बहुत इनोवेटिव कीजिए। जैसे कि आप मेट्रो में हम जाते हैं तो देखते हैं कि पैरों के निशान बने होते हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव तरीका है कि हर किसी को समझ में आ जाता है कि हमें इधर से चल के बाहर निकलना है। तो उस टाइप का विजुअल मैनेजमेंट शॉप फ्लोर के अंदर हम कर सकते हैं, अपने घर में, अपने कारखाने में भी कर सकते हैं। कलर कोडिंग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, ये भी बहुत जगह होता है। यूजेज ऑफ लेबल्स, जैसे कि बहुत सारे स्टिकर आप वहाँ पे चिपका सकते हैं उस कंपोनेंट के ऊपर, उस मशीन के ऊपर, जिससे कि ईजी हो। डेंजर अलर्ट लगा सकते हैं, जहाँ पे खतरा है वहाँ पे इस टाइप्स के। और डायरेक्शनल एरो लगा सकते हैं कि यहाँ से टर्न करना है, लेफ़्ट राइट, जैसे कि हम सड़कों पे भी देखते हैं, तो वो भी मानकीकरण ही है। फ्लो डायरेक्शन, जैसे कि बहुत ऐसे पाइप्स हैं जो ऊपर पाइप जा रहे हैं, उसमें लिक्विड अंदर जा रहा है, 2-3 पाइप है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन से पाइप में किस डायरेक्शन में लिक्विड बह रहा है। तो हम उसमें लेफ़्ट राइट निशान लगा सकते हैं कि इस पाइप में इस तरफ से बह रहा है, इस पाइप में इस तरफ से बह रहा है, तो हम देख के बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में बह रहा है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे गाड़ी में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, हमारे स्पीड को बताता है, हमारे परफॉर्मेंस को बताता है, हमारे ग्रेडिंग को बताता है, तो वो भी एक मानकीकरण है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने कार्यस्थल पर कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो जब आप मानकीकरण कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो दूर से अच्छे से दिख सके, जहाँ पे भी आप वो डिस्प्ले लगा रहे हैं। पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर ही डिस्प्ले लगाएं, ऐसे लगाएं कि हर कोई उसको देख सके, उस पर नेसेसरी एक्शन ले सके, करेक्शन कर सके। ऐसे लगाएं कि वर्क प्लेस आपका ब्राइटर, चमकीला, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज दिखे। 60% लोग हैं जो देख के काम करते हैं, मतलब वो जो नोटिस बोर्ड या जो भी वहाँ पे सिंबल्स या साइन लगे होते हैं या जो भी स्टिकर लगा होता है, लेबल्स लगा, उसको देख के काम करना पसंद करते हैं। तो हमें मानकीकरण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। डेली लाइफ में आपको हम दिखा सकते हैं मानकीकरण का एग्जाम्पल। रेड लाइट है, ये भी मानकीकरण है कि लाल लाइट पे हमें रुकना ही रुकना है, एक तरीके का मानकीकरण है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। स्टॉप का सिंबल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, ये सारे मानकीकरण है, डेली हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि है क्या। तो ये हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले मानकीकरण टूल्स हैं। अब मानकीकरण में हम बात करें, जैसे देखिए आपके घर में स्विच बोर्ड होता है, इसमें मैं आपसे बोलूं कि इसमें से फैन का, लाइट का कौन है, तो आपको नहीं पता चलेगा। जो नया आदमी है उसको तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इसके ऊपर मानकीकरण कर सकते हैं, T1, L1, F1, इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि पता चल जाए। जैसे ये मानकीकरण के डेली एग्जाम्पल आप देखते हैं, सड़कों पे जाते हैं तो ये अनजान आदमी को भी पता चल जाए कि हमें पटियाला जाना है तो टर्न लेना पड़ेगा, चंडीगढ़ के लिए सीधे जाना पड़ेगा। ये सब मानकीकरण के एग्जाम्पल है। रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 लिखा रहता है, गाड़ियों के नंबर लिखे रहते हैं, एक पार्टिकुलर आदमी का नाम है, ये सभी मानकीकरण के एग्जाम्पल हैं। लास्ट है आत्मानुशासन। ये आत्मानुशासन हमें शित्सुके बताता है कि जो पीछे वाले 4 एस हैं उसको डेली पालन कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। एक दिन नहीं करना है, इसको डेली करना है। अपने माइंडसेट को उसके अकॉर्डिंग ढाल लीजिए, डेली इसको प्रयोग में लाइए, अच्छे हैबिट्स अपने अंदर लाइए, सभी लोगों को सिखाइए, उसको डेली ऑडिट कीजिए, 5S की ट्रेनिंग दीजिए जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा आपका। पर डे उसके लिए टाइम निकालिए और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आपका ये मतलब कल्चर ना बन जाए। तो ये 5वां एस हमें बताता है उन चारों इसको पालन करना डेली बेसिस पे। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपका वर्क प्लेस काफ़ी ही अच्छा, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुंदर दिखेगा। हम घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन में, अपने अलमीरे के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर, जहाँ पढ़ाई करते हैं उस टेबल के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, मतलब हर चीज़ का स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उसके लिए पार्टिकुलर जगह फिक्स कर सकते हैं जिससे कि आपको भी खोजने में कम समय लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पॉन्सिबल इंसान बनिए, आपका वर्क प्लेस आपकी जिम्मेवारी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद आप सभी का।